Hello students. Now we discuss about next part of the fungi, Basidiomycetes. इससे पहले एस्कोमाइसिटीज की डिस्कशन हुआ. नेक्स्ट वन इज द बेसिडोमाइसिटीज. तो बेसिडोमाइसिटीज जो होती है ना, इसमें इसको एक्चुअल में दूसरा नाम क्लब फंजाई भी देते हैं. दैट इज द क्लब फंजाई. अनदर नेम से भी याद रखिए, कभी कभी आता है क्वेश्चन. क्लब फंजाई जो है इसमें एक्चुअल में क्या क्लब कनेक्शन होता है, क्लैंप कनेक्शन भी जिसको अपन कहते हैं. तो फर्स्ट वन इज द माइसीलियम. इसका माइसीलियम कैसा होगा? माइसीलियम ऑफकोर्स ब्रांच तो होगा ही होगा, ब्रांचिंग होती है बहुत सारी, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है. सेप्टा को लेके इस पे क्वेश्चन आता है. सेप्टा एक्चुअल में इसके अंदर स्पेशल टाइप सेप्टा पाए जाते हैं. सेप्टा टाइप जो होता है, सेप्टा का जो टाइप है दैट इज द डोलियोपोर. डोलियोपोर सेप्टा होते हैं इसके अंदर. डोलियोपोर सेप्टा का मतलब समझिए क्या होगा. जैसे ये मान लीजिए एक इसका हाइफा है, ये ब्रांच्ड है माइसीलियम, तो उसका एक हाइफा है और इस हाइफा पर ये सेप्टा है. इनमें क्या हो रहा है कि ये जो सेप्टा के बीच में आप देख पा रहे हैं पोर, एक बड़ा सा पोर, और ये जो सेप्टा के मार्जिन होते हैं ये ऐसे डोम शेप्ड हो जाते हैं. ये डोम शेप्ड मार्जिन, अब इन डोम शेप्ड मार्जिन होने से दोनों डोम शेप्ड के बीच में एक पोर बन गया, दैट इज द डोलियोपोर. तो सेप्टा कैसा है? डोलियोपोर. इसके बीच में एक बड़ा बिग होल है और ये बिग होल इसलिए हुआ जैसे सेप्टा बीच में कट लगा दिया, इसके मार्जिन इस तरह से बाइफरकेट हो गए. तो डोम शेप्ड मार्जिन होने से एक बड़ा सा बिग होल बन जाता है इन सेप्टा के बीच में, दैट इज द डोलियोपोर. दूसरा जो नेबरिंग सेल होती हैं इनके बीच में क्लैंप कनेक्शन होता है. ये देखिए यहाँ पर ये क्लैंप कनेक्शन. इस क्लैंप कनेक्शन से क्या होता है कि न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं. इस दैट इज द क्लैंप कनेक्शन. ये इसका कैरेक्टर है क्लैंप कनेक्शन. क्लैंप कनेक्शन से क्या होता है, यहाँ से एक दो नेबरिंग सेल होती हैं तो उनके न्यूक्लियस माइग्रेट होते हैं, जिससे मोनो न्यूक्लियस जो माइसीलियम होता है वो डाई न्यूक्लियस हो जाता है. ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे. अब सेकंड वन इसमें आता है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जो असेक्चुअल प्रोडक्शन होता है बाय द स्पोर फॉर्मेशन, तो इसके अंदर स्पोर आर नॉट फॉर्म्ड. इसमें स्पोर नहीं बनते, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता. तो फिर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है. एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन. गैमीटेंजियल कॉन्जुगेशन का मतलब है दो डिफरेंट हाइफा ऑफ द डिफरेंट माइसीलियम से आएगा. तो इसमें इनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट होगा. जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए एक हाइफा है, दूसरा हाइफा ये है और इनका ये न्यूक्लियस है. और जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल होगा वो 3 स्टेप में पूरा होगा. वन इज द प्लाज्मोगेमी. प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, ये जो डिफरेंट हाइफा हैं
ए कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आ गए, एंड फ्यूज टू ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज हो गए। यहाँ पर फ्यूजन से इनके सेप्टा डिजॉल्व हो जाएंगे, ये दैट इज द प्लाज्मोगेमी या प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा कि इन दोनों सेप्टा, ये वाला पार्ट इसका डाइकैरियोनिक हो गया और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, क्रॉस कनेक्शन। तो देखिए ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड सेल है। यहाँ पर डेवलप हुआ क्रॉस कनेक्शन, ये एक क्लैंप कनेक्शन है नेबरिंग सेल के बीच में, क्लैंप कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल, पास वाली सेल के बीच में क्लैंप कनेक्शन है। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये न्यूक्लियस माइग्रेट होकर इसमें जाएगा और ये वाला न्यूक्लियस इसमें आएगा। तो अब क्या होगा, ये जो मोनोकैरियोनिक माइसीलियम है ये डाइकैरियोनिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा इन क्लैंप कनेक्शन के थ्रू। क्लैंप कनेक्शन के थ्रू देखिए क्या हुआ होगा, ये अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस इसमें आ चुका है, इसका न्यूक्लियस इसमें चला गया। अब ये हो गया डाइकैरियोन, मीन्स क्लैंप कनेक्शन से क्या हुआ, मोनोकैरियोनिक माइसीलियम कन्वर्ट इनटू डाइकैरियोनिक माइसीलियम, डाइकैरियोनिक माइसीलियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, डाइकैरियोनिक माइसीलियम में कन्वर्ट हुआ। अब इस क्लैंप कनेक्शन जो भी होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर अब इससे डेवलप होते हैं बेसिडियम, दिस इज द बेसिडियम। ठीक है ना, नाम अपन ने क्या दिया था, बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसमें बेसिडियम डेवलप हुआ यहाँ पर, दिस इज द बेसिडियोफोर। अब इस बेसिडियम में क्या माइग्रेट हो जाएंगे, न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो अपन एक सेल को ही देख लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस थे, ये न्यूक्लियस माइग्रेट होकर इस बेसिडियम में चले जाएंगे, ये बेसिडियम है। अब यहाँ पर इस बेसिडियम में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, मीन्स क्या कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर इस स्टेप में क्या कंप्लीट होगी, कैरियोगेमी। तो अब ये हो गया डिप्लॉयड न्यूक्लियस। डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब कैरियोगेमी कंप्लीट हुई, पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप यहाँ पर क्या कंप्लीट हो रहा है, इस वाले स्टेप में कैरियोगेमी, कैरियोगेमी यहाँ कंप्लीट हुई दूसरे स्टेप में। तो ये रिजल्ट आया। अब आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप मियोसिस। तो अब इसमें मियोसिस होगी इस बेसिडियम के अंदर। मियोसिस होने से क्या होगा, अब यहाँ पर इससे डेवलप होंगे 4 न्यूक्लियस। ये देखिए इसमें 4 न्यूक्लियस डेवलप हुए। ठीक है, 4 न्यूक्लियस डेवलप होंगे और ये जो न्यूक्लियस होंगे मियोसिस के कंप्लीट होने से नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रही है, मियोसिस। तो मियोसिस में अब आगे देखिए इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 ये एक्चुअल में यहाँ पर इस बेसिडियम में न्यूक्लियस आ गए। तो इनको, इन स्पोर को, अब ये स्पोर का नाम देते हैं इनको, ये बाहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज में इंडोजीनस थे, ये बाहर की तरफ हैं। तो इन स्पोर को एक्सोजीनस स्पोर कहते हैं, डिफरेंस है, बाकी सेम है। इनमें बाहर की तरफ आएंगे बेसिडियम में, एक्सोजीनस स्पोर होंगे इनका नाम। तो दैट इज द, इनका नाम क्या होगा, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब बेसिडियोस्पोर यहाँ से रिलीज हुई, ये बेसिडियोस्पोर रिलीज, इनमें ये न्यूक्लियस है हैप्लॉइड न्यूक्लियस।
बाद में जाकर के अब ये होंगे जर्मिनेट, इनमें जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से आगे नेक्स्ट क्या डेवलप हो जाएगा, फिर से माइसीलियम। तो लाइफ साइकिल तो एस्कोमाइसिटीज की तरफ है, बट इसके जो बेसिडोस्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजीनस, बाहर की तरफ होने की वजह से इनको क्या नाम देते हैं, एक्सोजीनस स्पोर। वेरी सिंपल। अब दूसरा, इस ग्रुप के कौन कौन से मेंबर होते हैं वो देखिए। मींस मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज में कौन कौन से मेंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। थोड़ा अपन एनसीईआरटी की तरफ भी लेके चलें तो डायग्राम के बेस पे इसको अपन ने क्या नाम दिया, क्लब फंजाई। क्लब फंजाई इज इक्वल टू बेसिडो और सैक फंजाई इज इक्वल टू एस्कोमाइसिटीज। मेंबर में सबसे पहले इसमें देखते हैं पक्सीनिया। वन इज द पक्सीनिया। पक्सीनिया इज इक्वल टू रस्ट फंजाई। इसको रस्ट फंजाई भी नाम देते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, इसलिए इसको हेट्रोसियस मीन्स इसकी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल इज हेटेरोसियस। हेटेरोसियस का मतलब होता है 2 होस्ट होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, 2 होस्ट होते हैं। 2 होस्ट में वन इज द प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट कौन कौन सा होता है वो एग्जाम्पल याद रखना है। वीट इज द प्राइमरी एंड बारबेरी इज द सेकेंडरी। इसका वीट जो हुआ है, वीट के अंदर इसकी प्राइमरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और बारबेरी है इसके अंदर, इसको सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। मीन्स इसकी लाइफ साइकिल हेट्रोसियस है। इस पॉइंट को याद करके रखना है। अब इसका नाम रस्ट फंजाई है, तो मोस्टली ये डिजीज पैदा करता है। रस्ट डिजीज जितनी भी पैदा होती हैं वो पक्सीनिया से होती हैं। जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस, इसकी स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज ऑफ द पक्सीनिया देखिए, वन इज द पक्सीनिया ग्रेमिनिस, पहली स्पीसीज की पक्सीनिया ग्रेमिनिस। इससे ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट डिजीज हो जाती है। ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट डिजीज होती है इससे, पहला। दूसरा सेकेंड स्पीसीज पक्सीनिया ग्रेमिनिस के बाद में पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। इससे एक्चुअल में ये ब्लैक की जगह कौन सी होती है, ब्राउन रस्ट डिजीज हो जाती है इससे। इसको लीफ रस्ट भी नाम देते हैं और लीफ रस्ट डिजीज। थर्ड वन इज द नेक्स्ट पक्सीनिया। और भी बहुत सारी हैं, तो अब 2 ही नाम याद रखो, अदरवाइज इसमें इतना सारा याद करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। पक्सीनिया का दूसरा नाम रस्ट फंजाई, लाइफ साइकिल हेट्रोसियस होती है। 2 होस्ट, प्राइमरी होस्ट इसका वीट, सेकेंड होस्ट बारबेरी, और इससे 2 जो स्पीसीज हैं इसकी वो डिजीज कॉजिंग हैं। ऑलरेडी इसको रस्ट डिजीज पैदा होती हैं जितनी भी प्लांट में, इसलिए इसका नाम रस्ट फंजाई दिया गया। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड मेंबर ऑफ द बेसिडोमाइसिटीज। सेकेंड मेंबर है अपना, जैसे अब इसमें नाम देते हैं अपन पफ बॉल्स इसमें दूसरा नाम है सेकेंड मेंबर पफ बॉल्स। ये जो पफ बॉल्स होता है इससे क्लेविटा, पफ बॉल से अपने को मिलती है क्लेविटा। ये जो क्लेविटा होता है इसे क्लेविटिन मीन्स पफ बॉल से क्लेविटिन ड्रग ऑब्टेन होती है और ये होती है एंटी कैंसर।
एंटी कैंसर ड्रग मिलती है किससे? पफ बॉल से। तो बड़े काम का ये वाला फंजाई तो पफ बॉल। पफ बॉल के अलावा मशरूम, बेसिडोकार्प बोलते हैं इसको। मशरूम इज इक्वल टू बेसिडोकार्प। अब इस बेसिडोकार्प में देखिए क्या होता है। मशरूम तो जनरली अपन जानते हैं, आजकल प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स है ये मशरूम। मशरूम में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं। तो इनमें जो मोस्ट डेलिशियस मशरूम है एगेरिकस बिस्पोरस। इसमें एग्जाम्पल देखें तो एगेरिकस बिस्पोरस ये एडिबल होता है, मोस्ट डेलिशियस एडिबल होता है, खाने वाला होता है, इसको अपन खा सकते हैं। दूसरा एक सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉइजनस मशरूम यदि है तो वो है अपना एमेनिटा। सेकंड वन इज द एमेनिटा। एमेनिटा इज द वर्ल्ड पॉइजनस मशरूम है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड पॉइजनस है ये। और इस वर्ल्ड पॉइजनस को एक नाम और देते हैं टोड स्टूल। वर्ल्ड पॉइजनस इज इक्वल टू ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक नाम और दिया जाता है टोड स्टूल। तो टोड स्टूल जो है वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जहरीला मशरूम है दुनिया का। तो एडिबल याद रखिए और एक पॉइजनस याद रखिए एमेनिटा, ठीक है ना। थर्ड ग्रुप ऑफ दिस फंजाई, सॉरी फोर्थ ग्रुप इज द स्मट फंजाई। स्मट फंजाई इसमें आती है, स्मट डिजीज पैदा होती हैं जितनी भी, वो इसी का बेसिडो का है, बेसिडो माइसिटीज ग्रुप में आता है। स्मट डिसीज में जैसे अस्टीलेगो, न्यूडार्टिटिकी, इनसे लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ट्रेटिका, क्या नाम है इसका? ट्रिटेसिया, ट्रिटिका भी बोलते हैं, अस्टीलेगो, ट्रिटिका। इससे एक्चुअल में डिजीज कौन सी होती है? इससे डिजीज हो जाती है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। डिजीज याद रखनी है बस। नेक्स्ट मेंबर ऑफ दिस वेसिडोमाइसिटीज एगेरिकस। एगेरिकस अगला जो ग्रुप है, एगेरिकस में देखिए क्या होता है, इसको गिल स्लिट, गिल फंजाई भी नाम देते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड गिल फंजाई। ये गिल फंजाई क्यों नाम देते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, गिल्स जो होती हैं ना फिशेज में, इसकी जो बॉडी है ये इसका स्टॉक है जिस पे लगा है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, गिल लाइक ऐसी स्लिट्स होती हैं इसमें, ये गिल्स जैसे पतले पतले, इसलिए ये देखो एक गिल्स जैसे स्लिट दिख रहे हैं ना, और इस पे इसकी ये फ्रूटिंग बॉडी है, कार्प है, ये बेसिडो कार्प, इसलिए नाम दिया गया एगेरिकस को क्या, गिल फंजाई, ठीक है ना। बर्ड नेस्ट फंजाई एक नाम और याद रखो इसमें, अगला ग्रुप बर्ड्स नेस्ट फंजाई, मतलब ये बर्ड के घोंसले की तरह दिखती हैं, बर्ड्स नेस्ट फंजाई। ये होती है साइथस। इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखो, इसका एग्जाम्पल है साइथस। तो इतना बहुत है नाम याद करने के लिए। दीज आर द मेंबर ऑफ क्लब मीन्स बेसिडोमाइसिटीज। क्लियर है, सिंपल है, केवल थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस में लेके क्या याद रखनी, इसके नेम एंड डिजीज और किससे क्या ऑब्टेन होता है, ये इकोनॉमिक लेके इकोनॉमिकली इसको पूछ सकते हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड फंजाई मीन्स लास्ट ग्रुप,
ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।